अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। और खूबसूरत दिखना सबका हक है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जिस्म पर कुछ ऐसी चीज़ आया हो जो कि दूसरे लोगों से उसे थोड़ा सा मुमताज़ करते। कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने चाहने वालों का नाम अपने जिस्म पर खुदवाएं। कुछ ऐसा चाहते हैं कि कोई ख़ास टैटू या कोई ऐसी चीज़ जो कि बाकी लोगों से मुनफरिद हो उसे अपने जिस्म के ऊपर पेंट करवाएं। और कुछ लोग तो इस हद तक जाते हैं कि वो इस टैटू को अपने साथ पूरी उम्र रखना चाहते हैं। आज हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर एक ऐसा ही स्टूडियो है जिसमें आप अपने मनपसंद टैटू को अपने जिस्म पर पेवस्त करवा सकते हैं, खुदवा सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के यंगेस्ट टैटू आर्टिस्ट जो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही इतने प्रोफेशनली और ज़बरदस्त तरीके से टैटूज़ बनाते हैं कि देखने वाला एक दफ़ा हैरान रह जाता है कि इतने खूबसूरत टैटूज़ कैसे बनाए जाते हैं। मौजूद है हमारे साथ पारिस भट्टी। अस्सलाम वालेकुम पारिस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। पारिस बड़े फंकी हैं आप, बिल्कुल यूँ कूल बॉय वाला सीन है आपका, ऐसे ही है? यार बेसिकली ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कोई भी मेरे बारे में जो बोल रहा है, क्या मुझे पता कि यार मेरी क्या ओपिनियन है। मेरे घर वालों को जो पसंद है पसंद आ रहा है, ठीक है, नहीं पसंद आ तो नहीं। कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम करवाने वाले लोग भी यही समझते हैं। वो कहते हैं कि किसी को क्या इससे फ़र्क पड़े, हम अपने जिस्म पे कोई खुदवा रहे हैं। इसी टाइप के आप की तरह के अच्छी ज़हनियत के लोग आते हों। हाँ आते हैं, लेकिन ना यूजली जो होता है ना, ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे पाकिस्तान में छुपा के थोड़ा बहुत करना चाहते हैं कि नहीं यार कि घर वालों को ना दिख जाए मेरे, वरना तो मुझे मार पड़ जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब लड़के घर वालों के या लड़कियाँ उनकी इजाज़त के बगैर आपके पास आ जाए और कहीं टैटू बनवा? हाँ आ जाते हैं, लेकिन जो है ना हम लोग अंडर 18 को टैटू नहीं करते। अंडर 18 नहीं करते, चाहे वो लोग जितने भी रिक्वेस्ट करें। हम लोगों का ये रूल है कि हम अंडर 18 को टैटू नहीं करते। अच्छा, ज़्यादा जो आपके पास आते हैं लोग, मतलब उनमें स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है कि ये मॉडल एक्टर्स वगैरह ज़्यादा आते हैं? स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है। लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं या लड़के ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर लड़के आते हैं, क्योंकि जो है बेसिक मेरा जो मोटिव है वो ब्लैक एंड ग्रे में मैं करता हूँ। तो ज़्यादातर जो है ना लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है ब्लैक एंड ग्रे में शेडिंग्स वगैरह। लड़कियों को जो ज़्यादातर फ्लावर्स होंगी, बटरफ्लाइज होंगी, कलरफुल जितनी भी होता है, कलर रियलिज्म में जितना भी काम होता है वो कलरफुल में आप नहीं करते? मैं करता हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिकली मतलब कि सिर्फ स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। कौन कौन से शहर में आप अपनी ये खिदमत सर अंजाम दें? बेसिकली मेरे पास, मैं कभी कभार इस्लामाबाद जाता हूँ, लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो मेरे पास आते हैं, मेरे पास पेशावर से, इस्लामाबाद से, सियालकोट से और जेलम वगैरह से भी लोग आते हैं। यार पेशावर से भी आते हैं? हाँ आए हुए हैं लोग, आते हैं लोग। मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार वो इस्लामाबाद तक जा सकते हैं, वो इधर क्यों आ रहे हैं। नहीं, ये तो हो गया ना, चलें आप डिस्टेंस वाइज बात कर रहे हैं, लेकिन पेशावर जो है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। बिकॉज पठान फैमिलीज जो है कुछ ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं अपने बच्चों के ऊपर कि इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन जो मेरे पास ज़्यादातर है ना वो पठान नहीं होते। वो मतलब कि जिस तरह नॉर्मली के अगर शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे या इस तरह के, मतलब कि फुल योर टाइप बेसिक पेशावरी तो ना। हाँ मतलब कि DHA वगैरह के फॉर। हाँ। अच्छा ये बताइए बारिश के ये टैटू जब आप बनाते हैं किसी के हाथ पे, ज़ाहिर ऑफ कोर्स कि आपने किसी से सीखा होगा। सीखा है आपने किसी से? ऑनेस्टली मैंने खुद सीखा है ये। मैंने जितनी भी मेहनत खुद से? हाँ जी, मैंने जितनी भी मेहनत की है, मैंने अपनी ड्राइंग स्किल्स के ऊपर अपनी मैंने मेहनत की है। मैंने फ्रूट्स के ऊपर मैंने सीखा था। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने अपने फ्रेंड्स को पकड़ा। मैं कहा जो यार अगर करवाना है तो आओ प्रैक्टिस करूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मैं प्रोफेशनल। यार दोस्तों को आपने अपना कैनवस बनाया? हाँ जी। ख़राब भी होगा? हाँ होते हैं, लेकिन मैंने अब आके उनके सारे ठीक कर दिए हुए। अच्छा, जब ख़राब होते थे तो ज़ाहिर है उन बेचारों को बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। पूछें यार कितने बनाए? ओके यार वो फलाना कहना, उनको तो काम ही नहीं आता। नहीं इस तरह की नहीं, क्योंकि मैं उन्हें पहले ही पता था। मैं उनका ना माइंड जिसको प्रिपेयर करके रखता था कि हाँ भाई अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मुझे इस पर कुछ ना कहना। बन गया ठीक है, अच्छा बन गया ठीक है। यानी टैटू आर्टिस्ट के साथ साथ जो है वो आप ब्रेन वॉशर भी? हाँ। सही हो गया। अच्छा, ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? इसमें कोई मुझे बताएं कि ज़ाहिर है इंक आप इंसर्ट करते हैं तो इंक जो है वो तो कार्सिनोजेनिक भी होती है, काफ़ी सारे उसके नुकसानात भी होते हैं। तो सेफ्टी लेवल को बरकरार रखने के लिए क्या आप सेफ्टी मेजर्स लेते हैं? यार जो बेसिकली जो इंक होती है ना, इंक होती है प्रॉपर पिगमेंट्स की जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो होती है प्रॉपर टैटू इंक होती है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, जो मतलब आपने दाता दरबार के पास देखे होंगे इस तरह के, वो लोग बनाते हैं नॉर्मल डॉलर की इंक हो गई या फिर ओमेगा की हो गई। वो बेसिक पेंटिंग इंक है, उसके अंदर केमिकल्स वगैरह डिफरेंट यूज़ हुए होते हैं, तो इस वजह से उसमें नुकसानदेह होता है। और जो हर चीज़ हम लोग 100% हाइजीनिक प्रोसेस होता है हमारा। हमारी नीडल्स वगैरह डिस्पोजेबल होती हैं, टिप्स वगैरह डिस्पोजेबल होती हैं, ग्लव्स वगैरह, इवन कि हम अगर कर रहे हैं टैटू और हमारा ग्लव
के साथ हमारा हाथ कहीं और लग गया है तो हमें उसी वक्त ही हमें अपना ग्लव भी चेंज करना पड़ता है कि वो, क्योंकि यूजली कभी हमारे हाथ भी लगते हैं टैटू पे तो वो इन्फेक्शन ना पकड़ ले, इस वजह से इसी टेंशन। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह जो है उसका भी कोई ताल्लुक है, वो इसके अंडर आता है ये, या इस तरह का कभी हुआ है कोई सर्टिफिकेशन वगैरह जिस तरह बार्बर लेते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो किसी रेस्टोरेंट को वो करते हैं, इवन जो कभी आपका हेयर स्टाइलिस्ट है वो भी एक सर्टिफिकेट लेता है, तो इसका भी कोई इस तरह का सिनेरियो होता है क्या, ये ओपन होता है? ये ओपन नहीं होता, इसका भी सिनेरियो होता है, इसके होते हैं लाइसेंसेस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है जो ट्रेंड अभी इतना ज़्यादा नहीं है ना। ट्रेंड अभी इतना ज़्यादा नहीं, ऊपर से जो है आर्ट्स के जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं मैं उनको कहूँगा कि ये इसका करें, कि मतलब और के जो बड़े आर्टिस्ट हैं सारे वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से सर्टिफिकेशन करें इसकी निकालें। सारे फिर मतलब ये है कि आप जहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग उसको खासा जो है मतलब सेफ्टी लेवल के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये आपने बताया वो डॉलर की इंक वगैरह इस्तेमाल होती है, वो तो फिर सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, राइट? कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा, कुछ एक्स्ट्रा। हाँ जी। लाइक क्या बीमारी कॉज हो सकती है? आपको ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मैंने एक दफ़ा देखा था टैटू बनते हुए, बंदे ने एक ही पॉट में थी जिसमें से वो सब के लिए निकालता है, डिप करता है निडल, उसने सिर्फ निडल उसने चेंज की थी, वो भी सुई धागे वाली निडल थी उसने, हाँ उसने एक ही दफ़ा में 1 गो में पूरा टैटू कंप्लीट किया। उसके बाद उसने कोई गंदा कपड़ा था यार कि मैं बता नहीं सकता कि वो कितना पुराना कपड़ा है, उस पर इंक कितनी ज़्यादा लगी हुई थी, उसी से उसने साफ़ किया और उसके बाद उसने अपनी उंगली से तेल लगा के उस पर और अपने सिर पे फेर दिया, कहते जाओ। आई वाज लाइक डूड क्या है। अच्छा, आप जो है वो यहाँ पे जब करते हैं टैटू वगैरह कंप्लीट, तो वो जिस नीडल से आप करते हैं वो निब जो भी होती है उसको तब्दील करते हैं? ज़रूर करनी पड़ती है, ये नहीं कि बंदा करे या ना करे, करनी पड़ती है। पारिस साहब अपना बॉक्स ले आए और आप अब हमें बताएं कि किस तरीके से आप इसकी प्लेसिंग कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। 3 कैटेगरी की निडल्स जो है ना ये सपोर्ट कर सकता है। एक 3RL, अब मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जो निडल्स होती हैं, निडल्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट साइज़ की निडल्स होती हैं। ये सपोर्ट करता है 3RL, 5RL और 7RL, और हमेशा ऑड में होती हैं निडल्स, कभी इवन में कभी नहीं आती उसके अंदर निडल। तो यूजली मैं पहले आपको ग्लव्स पहन लूँ इसलिए। सबसे पहले ग्लव्स आप पहनते हैं और उसके बाद फिर आप काम स्टार्ट करते हैं बैरन हेड के साथ? कभी नहीं, यूजली वैसे भी ना, अब अगर वैसे भी अगर निकालनी हो ना निडल तो आदत सी पड़ गई भी है, और आदत पड़ना ज़रूरी होती है साफ़ सफाई की आदत नहीं होगी ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, मसला ख़राब हो जाना। जिस तरह ये देख, अब ये है टिप है, ठीक है, टिप मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगा, और इसके लिए अब हम लोग यूज़ करेंगे 7RS, ठीक है, 7RS, हाँ 7 राउंड शेडर। ये बेसिकली शेडिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है और लाइनिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है। सो ये वाली मैं निडल यूज़ करूँगा, थोड़ा सा इसको बेंड करके, क्योंकि ये होती है बेसिकली मैंने बेंड किया है ना, ये बेसिकली टैटू की टेक्निक्स में आ जाता है कि जो है ना आपकी जो निडल होती है, निडल आपकी स्टेबल रहती है उससे, अगर उसे टेढ़ी कर दिया जाए तो स्टेबल है। हाँ जी, उस तरह भी स्टेबल रहती है, लेकिन एक हर आर्टिस्ट का ना अपना एक अपने कंफर्ट जोन का एरिया होता है कि वो किस तरह से करता है। अब ये रेडी, हाँ जी, इसके पीछे आप अब वो लगाते हैं इलेक्ट्रिक चार्जर टाइप? हाँ जी, इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह लगा के फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसका सारा काम करते हैं। अभी इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि ये बनता कैसे है। हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू पॉइंट के हमारे ड्राइवर, जो कि हमें दिखाएंगे, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट भी हैं, कि किस तरीके से टैटू बनता है, उनके हाथ पे टैटू बनाया जाएगा। अभी कुछ देर पहले हमने पारिस का इंटरव्यू किया जिसमें पारिस बता रहे थे कि किस तरीके से टैटू जो है वो जिस इंक के ज़रिए ये बनाते हैं वो सेफ़ है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि जिस चीज़ को ये यूज़ कर रहे हैं, जिस इंक को, वो इंक हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है, और उस इंक को इस्तेमाल करते हुए ये टैटू जो है वो खोदते हैं। किसी भी इंसान के जो है वो उसके ऊपर अगर कोई गुदवाना चाहे तो उसको यहाँ पर पेस्ट किया जाता है, मगर ये परमानेंट टैटू है। आप जब भी कभी बनवाएं तो उससे पहले ये याद रखिए कि आपने अच्छे तरीके से सर्च कर लेना है कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके साथ ही जाएगा, और जितनी देर तक आप रहेंगे ये आपके साथ अपनी महक बरकरार रखे हुए होगा। और अगर आप कभी चाहें, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि इसका एक लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है जिससे इसको अल्टीमेटली रिमूव किया जा सकता है, मगर ये लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव और दूसरा वो आपकी अप्रोच से बाहर भी हो सकता है। लिहाजा आप जब भी कभी टैटू बनवाएं उससे पहले याद रखिए कि आपने टैटू जो भी बनवाना है वो सोच समझ कर बनवाना है, और किसी अथेंटिक आर्टिस्ट से आपने टैटू बनवाना है, किसी भी जगह से जाके यो रैंडम आपने टैटू नहीं बनवाना।
तो हमारे साथ मौजूद थे एक वॉलंटियर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो इस वक्त टैटू बनवा रहे हैं और एक खूबसूरत सी चिड़िया जो है वो डिज़ाइन की जा रही है उनके हाथ पर, जिसमें आप ये भी देख रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। ये भी आपको बता दिया जाए कि इसमें पेन भी होती है, एक मखसूस मिकदार में दर्द आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है अगर आप कभी टैटू बनवाते हैं। और ये दर्द जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव होगी अगर तो टैटू आपकी मर्ज़ी का बना है और वो आपको फ़ायदा भी दे रहा है। लेकिन अगर ये टैटू आपने सोच समझ कर ना बनवाया तो वो फिर अल्टीमेटली आपको एक तो तकलीफ़ भी दे रहा है और उसके साथ ही साथ उससे आपको मसाइल भी हैं उनका भी शिकार होना पड़ सकता है। लिहाजा टैटू जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरा ख़्याल है कि इतना ही सोचना चाहिए जितना कि आप अपनी शादी से पहले सोचते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके साथ रहती हैं। टैटू बनवाने का शौक तो सबको ही है और एक टैटू अभी आपने लाइव बनते हुए भी देखा कि टैटू बनता किस तरीके से है और अल्टीमेटली वो दिखता कैसा है, यकीनन आप लोगों ने देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली जो अभी ताज़ा टैटू बना है उसके हवाले से तो गुफ्तगू हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे साथ मौजूद है रमीज़, जिन्होंने बाकायदा, रमीज़ दिखाइएगा कि आपने टैटू जो है वो एक बड़ा लंबा चौड़ा अपने बाजू पर बनवा रखा है और ये जो टैटू है इसको बनते हुए तकरीबन 9 घंटे का वक्त लगा। और रमीज़ से पूछेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये जो बाजू पे उन्होंने टैटू बनवाए हुए इस हवाले से। कैसे हैं रमीज़ आप? ठीक ठाक आपने। बात ये बताइए कि ये टैटू है, इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और पेनफुल भी होता है, हमें पारिस से भी बता रहे थे, तो क्या वाकईतन ये पेनफुल था इतना ज़्यादा? 9 घंटे यार बहुत टाइम होता है। 2 दिन का सेशन लगा था, तो फर्स्ट टाइम जो डे था उस पर तो कुछ नहीं हुआ, जो दूसरा जब दिन था उस पर तो बहुत ज़्यादा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये थी कि मुझे चोट लगी थी, चोट की अगर आप और चोट लगाओगे तो दर्द तो ज़्यादा होगी। जी। तो किसने आपको आइडिया दिया कि आप एक खातून बनवाएं इतनी खूबरू? मैंने खुद को अपना आइडिया? जी। अच्छा, मुझे ये भी पता चला था कि बाद में आप चाह रहे थे कि इसके ऊपर कुछ और बन जाए। नहीं। पसंद नहीं? जी। शादी है। आइंदा आने वाले वक्त में भी कोई टैटू, आप तो खुद भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और सीख भी रहे हैं, जी। कोई और टैटू बनाने का भी प्लान रखते हैं? जी। ऑल द बेस्ट रमीज़ आपको। थैंक यू सो मच। जी। तो नाज़रीन, आज हम लोगों ने आपकी मुलाकात करवाई पाकिस्तान के एक यंगेस्ट टैटू आर्टिस्ट पारिस भट्टी के साथ। पारिस भट्टी जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के टैटूज़ भी डिज़ाइन कर रहे हैं और इस इंथुजियाज़म के साथ कि जो कोई टैटू बनवाना चाहे पारिस उसको अपनी खिदमत देंगे। आप लोग भी जो है वो इस टैटू शॉप से जो है इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपसे गुजारिश सिर्फ यही है कि जो भी काम करे उससे पहले एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोच ज़रूर लिया कीजिए ताकि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का आपको इल्म हो, और जो भी करें पूरे जो है वो मोहब्बत और पूरे इन्हिमाक के साथ करें, क्योंकि आपका जिस्म है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्ज़ी है। नाज़रीन, इसके साथ ही शादाब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।